Students, today we will start next topic of judiciary chapter 5, class 8th. What is the structure of courts in India? भारत में जो स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का क्या है, तो वो लेट अस स्टार्ट. देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. तो हमारी कंट्रीज में जो लेवल है कोर्ट का वो क्या है, 3 टाइप्स का है. अब 3 टाइप्स का हम कैसे कहेंगे? जो सबसे छोटी, हम अगर यूनिट मान के चलें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, क्योंकि भारत में डिस्ट्रिक्ट हैं. उसके बाद जो हर स्टेट का अपना एक कोर्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट हो गया, और फिर सबसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट. तो इस तरह से ये 3 लेवल्स हैं: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे देर आर 3 टाइप डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. तो ये 3 लेवल हो गया: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. देर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल वाइल देर इज ओनली वन एट द अपेक्स लेवल. अब यहाँ दे रहे हैं लोअर लेवल पे बहुत सारे कोर्ट हैं. इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे, ये तो प्रॉपर 3 ब्रांचेज हैं, 3 स्ट्रक्चर है जो भारत का हियरिंग का. डिस्ट्रिक्ट से आप सीधा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी आपकी हियरिंग. फिर हाई कोर्ट में भी अगर हार जाते हैं या जीत जाते हैं या कोई असंतुष्ट है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. तो इस तरह से हम देखा जाए ये हमारा स्ट्रक्चर है हियरिंग का कोर्ट में. लेकिन इससे देखा जाए और भी तहसील लेवल पे है ना, कमिश्नरी लेवल पे ऐसे बहुत सारे कोर्ट हैं, लेकिन जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो यही 3 है आपका. ठीक है. और सबसे अपेक्स लेवल यानी सबसे टॉप में कौन सा है आपका? सुप्रीम कोर्ट. द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेस्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यानी सबऑर्डिनेट किसी के अंडर में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे होता है. और इन टाउन्स एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस, जो कि बहुत सारे केसेस सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस जो आपके टाउन से रिलेटेड होते हैं. ईच स्टेट इज ए डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जजेस. अब बोले ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. अब स्टेट किस में डिवाइड होता है? डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है. और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, अध्यक्ष होता है उसका. ठीक है. ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट. और हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. अब कहेंगे स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? तो वो हाई कोर्ट होता है. एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ द लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. और भारत का सबसे टॉप का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. एंड इज़ प्रेसिडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI. शॉर्टकट में से CJI भी कहते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट एक है भारत में. ठीक है. द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. अब जो डिसीजंस देती है सुप्रीम कोर्ट वो क्या होता है? भारत में जितने भी कोर्ट हैं उन सबको वो बाइंड करता है. यानी उसका जो डिसीजन है वही फाइनल है और वही मान्य होगा, रिकॉग्नाइज होगा. यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है. तो बाइंड अप करता है सुप्रीम कोर्ट हमारे लास्ट हियरिंग को. अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए कहते हैं कि कहते हैं तो भारत में इस समय इन दैट टाइम 25 हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है ना. चलिए, इतना क्लियर हो गया. ये स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह हियरिंग होती है. सबसे लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ये सुप्रीम कोर्ट. ये हियरिंग है हमारी, नीचे से ऊपर चलती है. लेकिन अन्य कंट्रीज़ में इक्वल भी चलते हैं कोर्ट. एक सिविल कोड अलग होता है, गवर्नमेंट का अलग होता है, दोनों में अलग अलग सुनवाई हो सकती है. ऐसे भी होते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही है. हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और उसी लेवल के बाद हम फिर दूसरी सुनवाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है.
तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ कोर्ट्स के बारे में दिया हुआ। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाई कोर्ट वर फर्स्ट एस्टेब्लिश इन द दीज प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड द मद्रास इन 1862। यानी जो प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी भारत की, जो सबसे पहली प्रशासनिक केंद्र, वो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1862 में एस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कम अप इन 1966। करंटली देर आर 21। ये गलत है, अब डाटा 25 का हो चुका है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा शेयर एक कॉमन हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा का एक है हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ में। एंड द 7 नॉर्दर्न स्टेट्स हैव ए कॉमन हाई कोर्ट इन गुवाहाटी। अब 7 नहीं रहा है, अब 4 का रह गया है। इसमें भी चेंजेज हो गए हैं। ईस्ट में 3 और नए सेटअप हो गए हैं हाई कोर्ट, तो अब यहाँ पे 7 की जगह क्या हो जाएगा, 4। 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेज इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एसेसिबिलिटी। ऐसे कई हाई कोर्ट्स हैं जिनकी अन्य ब्रांचेज भी है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी का मेन हाई कोर्ट प्रयागराज में है, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, लेकिन उसकी एक ब्रांच लखनऊ में भी है ना। तो आर देयर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर्स? यस दे आर। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाई हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। बता चुका हूँ, जो बाइंड करती है हाई सुप्रीम कोर्ट, वही लोअर कोर्ट उसको मानती है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू ए appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a high court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. अगर किसी को लगता है कि जो डिसीजन दिया वो सही नहीं है, तो वो ऊपर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 का एक केस है ये, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू दी सुप्रीम कोर्ट, जो कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। यानी यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रहे थे, जो हार रहे होंगे सीधी सी बात, वो संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे। जो जीत रहे हैं वो तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं, तो जो सेटिस्फाई नहीं होता वही अपील करता है उससे ऊपर वाली कोर्ट में। तो वैसा ही केस है यहाँ पे। इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल एंड they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. अब यहाँ पे केस दिया हुआ है, लक्ष्मण कुमार की शादी हुई थी एक 20 साल की लड़की से जिसका नाम सुधा था, और वो दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे अपनी पूरी भाई लक्ष्मण का भाई और उसकी फैमिली के साथ। 2 दिसंबर 1908 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। 2 दिसंबर को सुधा की डेथ हो जाती है जलने की वजह से 1918 में। हर फैमिली फाइल्ड ए केस इन कोर्ट। उसकी एक फैमिली फाइल करती है कोर्ट में एक केस। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट 4 ऑफ हर नेबर वर कॉल्ड इन ए विटनेस। अब जो ट्रायल कोर्ट होता है, शुरुआत होती है सुनवाई, तो उसमें जो उसके पड़ोसी 4 थे वो विटनेस भी थे, आई विटनेस। दे स्टेटेड दैट ऑन द नेवर ऑफ December 1 दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हर फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सुधा चिल्ला रही थी लक्ष्मण के फ्लैट में। दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स। और जो सुधा थी वो खड़ी थी, दिख रही थी, उसकी साड़ी में आग लगी हुई थी। द एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाई रैपिंग सुधा इन गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट। पूरी तरह से सुधा उसकी चपेट में आ जाती है। एंड सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ Sukuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. यानी वो शिकायत करती है कि उसकी जो सास है उसने उसके ऊपर केरोसिन का तेल डाला और उसके पति ने उसमें आग लगाई। During the trial, members of Sudha's family and they never stated that Sudha had been subjected to torture by her in-law and that they were demanding more cash. यानी जो उसके पड़ोसी थे उनकी शिकायत ये थी कि सुधा को ये लोग परेशान कर रहे थे और जाना कैश दहेज की मांग कर रहे थे, ऐसा कैसे दहेज की मांग कर रहे थे। ए स्कूटर एंड ए फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जो उसका बच्चा पैदा हुआ था उसके फर्स्ट जन्म पे वो उससे डिमांड कर रहे थे कि स्कूटर और एक फ्रिज की, एज पार्ट ऑफ द
defense, Lakshman and his mother stand that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. लेकिन जो उसके डिफेंस में लॉयर थे, यानी कि इस लक्ष्मण की तरफ से, वो कह रहे थे एक्सीडेंटली जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उसकी साड़ी में आग लग गई. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुधा चंद्रा एंड सेंटेंस ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ. उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, ये डिमांड कर रहे थे. तो नवंबर 1983 3 अक्यूज्ड वेंट टू हाई कोर्ट. उन्हें लग रहा हमारे साथ गलत हुआ तो वो क्या चले गए हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट. जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आया था, वर्डिक्ट मीन्स डिसीजन जो आया था, उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गए. द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग the argument of all the lawyers decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. यानी हाई कोर्ट ने क्या दिया, एक्सीडेंटली हुआ था, उसका इस तरह से जल गई थी तो उनको सबको छोड़ दिया जाता है. यू मे रिमेंबर द फोटो इजी ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक. यू रीड about how in the 1980s the women's group across the country spoke out against dowry death. डाउरी डेथ से रिलेटेड जो भारत में चारों तरफ एक क्या हो गया था, लोग बोल रहे थे इसके बारे में. दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द कोर्ट टू ब्रिंग दीज केस इन जस्टिस. अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था पूरे भारतवर्ष में कि जो ये डिसीजन दिया इसमें फेल हो गई है हमारी जुडिशरी. द अबव हाई कोर्ट judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a supreme appeal against this high court decision in the supreme court through the Indian Federation of Women Lawyers. और इस केस को फिर से अपील किया गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में. किसके मदद से, जो वुमेंस लॉयर का फेडरेशन था उनकी मदद से इसे फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में. 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द acquitted of Lakshman and 2 members of his family. The Supreme Court heard the argument of lawyer and reached a decision that different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough evidence against him. यानी यहाँ पे उन्हें दोषी पाया गया किसको, लक्ष्मण को और उसकी माँ को, लेकिन उसके भाई को छोड़ दिया गया क्योंकि उसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ. आजीवन कारावास के लिए उसे जेल में भेज दिया जाता है. इस तरह से ये डिसीजन आता है. तो हम लोअर से अपर की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं कि लोअर से अपर की तरफ जा रहे हैं, हार गए तो लोअर, फिर दूसरे लोअर में हम पहुंच जाएंगे और वहाँ पे फिर हम इसकी हेयरिंग करेंगे, ऐसा नहीं है. लोअर से अपर की तरफ जाते हैं, इंडिया का ये रूल्स है. चलिए कल हम डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ द लीगल सिस्टम.